आदमी बेहोशी से जागता है और पाता है कि वह एक छोटे से द्वीप पर आ पहुंचा है। वह अनायास ही चारों ओर देखकर स्थिति का अंदाज लगाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर एक नाविक पर पड़ती है जो तट पर लेटा हुआ है। जब वह करीब जाता है तो देखता है कि नाविक की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इस समय दुखी होने का समय नहीं है क्योंकि उनकी नाव पहले ही टूट चुकी है और आदमी को तुरंत अपने अन्य साथियों को ढूंढना पड़ेगा। हालांकि जब वह तटरेखा के साथ चलता है तो उसे किसी का भी अता पता नहीं मिलता और उसके मन में एक अजीब सा शक पैदा होता है। सच में हुआ जैसा उसने सोचा था। अगले दिन सुबह जागने पर उसने सचमुच एक और मरे हुए नाविक को पाया। उसने तुरंत शव को किनारे पर घसीटा और फिर उन्हें इस द्वीप पर दफना दिया। लेकिन इससे भी बुरा यह था कि जब वह द्वीप की ऊंचाई पर चढ़कर भूगोल का निरीक्षण कर रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। यहाँ तक कि एक भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था और यह सोचना भी बेकार था कि कोई जहाज पास से गुजरेगा। अब आदमी पूरी तरह से निराश हो गया। उसने झट से अपने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट फेंक दिया। इस समय असहायता और अकेलापन उसे पूरी तरह से घेर चुके थे। आदमी जीने की उम्मीद खोने लगा था, लेकिन जल्द ही होने वाली घटनाओं ने उसकी सोच बदल दी। हालांकि लौटते समय अचानक उसने एक परिचित आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा तो पाया कि वह आवाज उसी के साथ समुद्र में आई कुत्ते की थी। कुत्ता भी ऐसा लग रहा था कि उसने मालिक की बात समझ ली है, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा, चुपचाप मालिक का इंतजार करता रहा कि कब उसे गुफा से निकाले। कुत्ते की मौजूदगी में कुत्ता वहीं लौट जाएगा। अब आदमी की तन्हाई थोड़ी कम हो गई और अच्छी चीजें होती रहीं। जल्द ही उसने एक नारियल का पेड़ खोज लिया। हालांकि फल तोड़ने का काम थोड़ा कठिन था। आदमी की लगातार कोशिशों के बाद वह आखिरकार मीठा नारियल पानी पीने में सफल हुआ। लेकिन यहाँ जिंदा रहने के लिए अब उसे भोजन की समस्या का समाधान भी करना होगा। उसने तुरंत एक अलाव जलाया और शिकार के अनुभव की कमी के कारण घोंघे उसका भोजन बन गए। और भले ही वह केवल निगलने में कठिन कीड़ा हो, वह इसे बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। खाना खाने के बाद वह समुद्र किनारे बैठा था। अचानक उसने एक जंगली जानवर की आवाज सुनी। तब आदमी को एहसास हुआ कि अगर वह इसी तरह थोड़ा बहुत खाता रहा तो कुछ ही दिन में वह जंगली जानवर का शिकार बन जाएगा। इसलिए अगली सुबह उसने कुत्ते को गोद में लेकर समुद्र किनारे जाने का सोचा ताकि जहाज से कुछ उपयोगी चीजें खोज सके। मशक्कत करके जब वह डेक पर पहुंचा तो कुछ चूहों के अलावा कुछ नहीं देखा, लेकिन वह खाली हाथ नहीं लौट सकता था। उसने सोचा कि जहाज के केबिन के अंदर जाकर देखें। अंदर की गड़बड़ हालत देखकर उसकी उम्मीदें ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब उसने खोला हुआ बैरल देखा तो उसमें कई बंदूकें करीने से रखी थी। और इतना ही नहीं, फिर उसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के मिले और यहाँ तक कि अंदर उसे 1982 की एक बोतल लाल वाइन भी मिली। इसलिए वो बैठकर थोड़ा वाइन पीने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने वाइन का गिलास अपने होठों तक पहुंचाया, अचानक उसने छोटी नाव को लगातार कर्कश आवाज करते सुना। आदमी ने तुरंत महसूस किया कि स्थिति ठीक नहीं है। इस समय वह चुनने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने सीधे सभी लकड़ी के बक्सों को बाहर निकाला और फिर उन्हें एक साथ बांध लिया। इस तरह से पैडल की मदद से वापस समुद्र तट पर आ गया। इन सामग्रियों के भंडारण के बाद एक आदमी और एक कुत्ते के लिए वीरान द्वीप पर जीवित रहना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अच्छे दिन लंबे नहीं चले। रात में जंगली सुअर की आवाज सुनाई दी और हमले के डर से आदमी ने बाहर जाकर स्थिति की जांच नहीं की। लेकिन भोर होते होते उसने पाया कि उसकी सारी चीजें गायब हो चुकी थी। सिर्फ कुछ खाली लकड़ी के बक्से ही बचे थे। खोई हुई वस्तुएं वापस पाने के लिए उसने अपनी बंदूक उठाई और चारों ओर जंगली सुअर को खोजने निकल पड़ा। लेकिन जंगली सुअर तो नहीं मिला, बल्कि उसे समुद्र के कंकाल का ढेर दिखाई दिया। यहाँ तक कि एक मानव हड्डी जैसी चीज भी दिखी। ये भयानक दृश्य देखकर आदमी को तुरंत एहसास हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो जानता था कि उसे यहाँ अधिक देर नहीं रुकना चाहिए। फिर उसने कुत्ते को ले लिया और इस भूतिया जगह से निकल गया। निर्जन द्वीप से जल्द भागने के लिए आदमी ने एक छोटी नाव बनाने का निर्णय लिया। उसने पहले हड्डी से नाव की नोक को काटा, फिर उसने लकड़ी को टुकड़ों में काट लिया। आगामी दिनों में हर रोज उसकी मेहनती छवि देखी जा सकती थी। हालांकि उसके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वह फिर भी संतोषजनक मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि छोटी नाव का मॉडल जल्दी ही तैयार हो गया था और उसने उसे स्थिरता के लिए परीक्षण शुरू कर दिया। गुणवत्ता तो शानदार थी, शायद उसकी मेहनत का फल मिल गया था। उसने एक दिन समुद्र तट पर जंगली बत्तखों का एक झुंड अचानक देखा, इसलिए उस रात उसने स्वादिष्ट भुना मांस खाया। अच्छी नींद लेने के बाद उसने एक पूरी बाल्टी रेजिन इकट्ठा करके उसे लकड़ी के जोड़ पर समान रूप से लेपित किया। उसकी निरंतर मेहनत के बाद आखिरकार काम पूरा हो गया। यात्रा से पहले उसने खासकर खुद को सजाया और एक नई नीली जैकेट पहन ली। लेकिन उस वक्त वह आदमी नहीं जानता था कि अगली सुबह की अप्रत्याशित घटना उसे उसके एकमात्र उम्मीद से वंचित कर देगी, पानी के उस पार। उस दिन सुबह सुबह आदमी ने सब कुछ ठीक से हो सके इसलिए एक पटाखा जलाया और फिर सामने का सहारा हटा दिया। फिर उसने एक खंजर से लटके हुए रेत के थैले को छेद दिया, जिससे रेत बाहर गिरने लगी। जैसे जैसे वजन कम हुआ, छोटी नाव धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ने लगी। पर अचानक यह दृश्य देखते हुए आदमी गहरे निराशा में डूब गया। छोटी नाव के टकराकर टूटने के साथ ही उसकी दिल की आशाएं और सपने भी बिखर गए और आगे जो कुछ भी हुआ वह हर दिन या तो आराम करता या फिर पौधों को पानी देता। हालांकि दिन थोड़े उबाऊ थे, लेकिन सौभाग्य से उसके पास हमेशा कुत्ते का साथ था और जैसे ही समय मिलता वह कुत्ते को लेकर समुद्र तट पर खेलने चला जाता। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता। लगता है कि भाग्य फिर से उसके साथ मजाक कर रहा था। उस दिन खाने के दौरान उसने देखा कि कुत्ता सुस्त होकर जमीन पर पड़ा है। कुत्ते के बीमार होकर ठंड लगने के डर से उसने उसे तुरंत अपने बिस्तर पर लिटा दिया। स्थिति चिंताजनक देखते हुए उसने उसे कुछ सूप वाली दवा खिलाई और फिर चुपचाप प्रार्थना की कि कुत्ता जल्दी ठीक हो जाए। इसी कारण आदमी पूरी रात नहीं सोया। लेकिन जब वह गुफा में वापस आया तो उसने देखा कि कुत्ते की सांसें थम चुकी थीं। कुत्ते की संगत के बिना इसके बाद से आदमी पूरे दिन उदास रहने लगा और कुत्ते की यादें उसे सदा व्यथित करती रहीं। इस दिन तक उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि दो लकड़ी की नावें धीरे धीरे द्वीप की ओर बढ़ रही थीं। सतर्कता के कारण आदमी ने अपनी शिकार राइफल उठा ली और उनका पीछा किया। पता चला कि यह एक जनजाति का पूजा समारोह था और वे 3 जनजातियों की बलि देने जा रहे थे। इस क्रूर दृश्य को देखकर आदमी की पुतलियां अचानक बड़ी हो गईं और उसने अनजाने में ट्रिगर दबा दिया। इस समय हर कोई वहीं स्तब्ध रह गया और उनमें से एक, जिसे बलि चढ़ाने की योजना थी, ने मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह जंगल की गहराई में पहुंची वह आदमी से टकरा गई। अच्छी बात यह थी कि पीछा करते हुए जंगली लोग उन दोनों को नहीं देख पाए। समारोह पूरा होते ही वे जल्दी से द्वीप छोड़कर चले गए। तब जाकर आदमी ने थोड़ी राहत की सांस ली और फिर उस व्यक्ति के बंधन खोल दिए।
वह इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि सामने खड़ा काला व्यक्ति बोल नहीं सकेगा। इस समय वह इन बातों की परवाह नहीं कर सकता था। कम से कम छोटे काले के आगमन ने उसके अकेलेपन को मिटा दिया। तुरंत ही वह व्यक्ति उसे अपने घर ले आया। जब उसने देखा कि दूसरे ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा रखा है तो छोटे काले ने भी उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। उसे इतना बुद्धिमान देखकर वह आदमी भी खाने के समय उसे चीनी बोली सिखाने लगा। अपनी सुरक्षा के लिए विचार करते हुए आराम के समय वह फिर भी लोहे की जंजीर से छोटे काले को बांध देता है। नतीजा ये होता है कि एक दिन जब वह जागता है तो पाता है कि छोटा काला गायब है और जमीन पूरी तरह से गर्म स्नो से ढकी हुई है। वह आगे और कुछ सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपनी शिकारी बंदूक उठाई और समुद्र के किनारे जाकर छोटे काले की तलाश करने लगा। लेकिन तभी पहाड़ी से एक हल्का सा सफेद धुआं उठता दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद छोटे काले ने वहीं छुप रखा है, परंतु जब वह वहां पहुंचा तो पाया कि वहां तो छोटे काले का कोई निशान ही नहीं था। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था और धीरे धीरे आग के ढेर की ओर बढ़ने लगा। अचानक लेकिन सोचा नहीं था कि छोटे काले को फिर भी दुर्भाग्यवश उसे कबीले वालों ने मार डाला। अभी वह सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसने एक अजीब छाया देखी। हालांकि उसे अपनी पीठ पर एक तूफान सा महसूस हो रहा था, मगर फिर भी वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और उसके पीछे लग गया। लेकिन यही विचार उसे अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर सकता था। अचानक अगले ही पल वह आदमी पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। वह बेतहाशा अपने शरीर को हिलाने लगा, छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा, पर उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था क्योंकि एक जंगली जनजाति वाला व्यक्ति भाले के साथ उसकी ओर आ रहा था। आदमी केवल अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर सकता था, लेकिन वनवासी ने उस पर हमला करने का मौका नहीं लिया, बल्कि जमीन से बंदूक उठा ली और उसे जोर से हिलाने लगा। दरअसल वह गोली चलाना नहीं जानता था, लेकिन अगले ही पल सामने की स्थिति को देखकर आदमी भी बिना रखरखाव के हंसने लगा। लेकिन शाम होते होते वह आदमी एक पेड़ से कस के बंधा हुआ था। वह देख रहा था कि जंगली व्यक्ति स्वादिष्ट भुना हुआ मांस खा रहा है। उसे शक हुआ कि उसने जरूर उसके बड़े हंस को चुरा लिया होगा। अगले दिन सुबह होते ही सुबह जागने पर आदमी ने पाया कि उसकी रस्सी पहले ही खुली हुई थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि जंगली आदमी ने उसे क्यों छोड़ दिया, लेकिन इस समय वह इन बातों पर ध्यान नहीं दे सकता था और अपनी बड़ी हंसों को देखने के लिए जल्दी घर लौटा। उसने कई बार गिनती की तो पाया कि वास्तव में 2 गायब हैं। आदमी बहुत गुस्सा हो गया और बिना कुछ बोले जंगली आदमी को ढूंढने चल पड़ा। लेकिन बहुत मेहनत के बाद ही उसे उसका पता लगा। नतीजा ये रहा कि अत्यधिक लापरवाही के कारण वह पेड़ से जा टकराया, जिससे वो जंगलवासी दहशत में भाग खड़ा हुआ और वह खुद पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगा। जैसे ही उसे पता चला कि वह आंखों से ओझल हो गया है, वह वहीं खड़ा होकर बंदूक में गोली भरने लगा। लेकिन तभी दोनों ने इस तरह से आपस में मुक्केबाजी शुरू कर दी। लेकिन कई राउंड की लड़ाई के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों को पता ही नहीं चला कि वे दलदल में गिर चुके हैं। जब उन्हें होश आया तब तक उनका आधा शरीर भीतर धंस चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे दोनों यहीं मर जाएंगे। लेकिन इस समय पर जंगली व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को पीछे की ओर झुकाया और अपने बाजुओं से जमीन पर टेक लगा लिया। उसने आंखें बंद कर ली। ये मानव फिर से जमीन पर आ गया, जबकि आदमी को उतनी किस्मत नहीं मिली। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह केवल उसकी डूबने की गति को बढ़ा रहा था। इस समय ये मानव बस एक तरफ खड़ा होकर देखता रहा। अपनी पूरी देह को दलदल में धंसता देख उसने याचना भरी नजरों से उसे देखा। सौभाग्य से जंगली आदमी ने उसे नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि एक छोटे पेड़ पर चढ़कर अपनी भार से शाखा को झुका दिया। इस तरह आदमी ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। बचने के बाद वह बच्चे की तरह खुश हुआ और समुद्र किनारे जाकर खुद को साफ किया। तभी उसने देखा कि जंगली आदमी फिर से उसकी बड़ी हंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार उसने हमेशा की तरह उसे दोष नहीं दिया। हालांकि दोनों की भाषा अलग थी, फिर भी वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद करने के लिए उसने उस दिन विशेष रूप से एक जंगली सुअर पकड़ा और चुपचाप अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। हालांकि खुश रहने का समय हमेशा कम होता है। एक दिन उसने देखा कि एक लकड़ी की बेड़ी जल रही है। उसे पता था कि यह उसके जंगली दोस्त की वहां से जाने की योजना है, इसलिए उसने चुपके से उसके लिए एक छोटी नाव बनवाई और आशा की कि वह अपनी जनजाति में सुरक्षित लौट जाए। उसे जाते हुए देखकर उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। पर कई साल बाद आदमी निर्जन द्वीप पर ही एकांत खेतीहर जीवन जीता रहा। अच्छी बात यह थी कि जंगली दोस्त कभी कभार द्वीप पर लौट आता था, पर इस बार दोनों ने एक दूसरे को अधिक परेशान नहीं किया। घर लौटते हुए आदमी के मन में ख्याल आया कि वह अपने लिए एक छोटी नाव बनाए ताकि वह सभ्य समाज में लौट सके। लेकिन उसी समय अचानक एक बंदूक की आवाज सुनाई दी। वह बिना सोचे समझे तट की ओर दौड़ पड़ा और वाकई में देखा कि थोड़ी दूरी पर एक पाल वाली नाव थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि खुशियां इतनी अचानक आ जाएंगी। फिर वह तेजी से जहाज की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जब वह ऊंचाई पर पहुंचा तो देखा कि कुछ गोरे लोग उसके शिकारी दोस्त का पीछा कर रहे थे। आदमी को फौरन समझ में आ गया कि वे उन्हें पकड़कर गुलाम बनाने जा रहे हैं, इसलिए उसने चुपचाप डेक पर चढ़ाई की और जहाज से भाग निकला। कप्तान और उनके साथी ने भी उसकी परछाई देखी। देखकर कि आदमी धारा प्रवाह चीनी बोलता है, कप्तान ने उसे कोई परेशानी नहीं दी। जब उसने अपने निर्जन द्वीप पर फंसे होने की कहानी सुनाई तो सभी चकित रह गए। फिर रात में जब सभी चालक दल के सदस्य सो रहे थे, आदमी ने अपने शिकारी दोस्त को चुपके से आजाद कर दिया। इस समय दोनों के बीच की दोस्ती जाहिर थी। फिल्म के अंत में आदमी भी सफलतापूर्वक बच